स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 6 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है क्रिया तथा काल। जिस शब्द से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, मोर नाच रहा है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे गा, खा, जा, आ, लिख, पढ़, हंस, पी आदि। इन्हीं धातु रूपों से क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे गाना, खाना, जाना, आना, लिखना, पढ़ना, हंसना, पीना आदि। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे माली ने फूल तोड़े, मछुआरा मछली पकड़ता है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एकर्मक क्रिया, इसमें एक ही कर्म होता है, इससे सामान्य सकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं, जैसे वह पूजा करता है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे दादी बच्चों के लिए खाना बनाती है, वह पेन से कविता लिखता है। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या और किसने को दोनों का उत्तर मिलता है, जैसे दादी क्या बनाती है, खाना। दादी किसके लिए खाना बनाती है, बच्चों के लिए। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे बच्चा रो रहा है, कबूतर उड़ रहा है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुत्ता भौंका, बालक सोए। संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाएं साथ साथ प्रयोग की जाती हैं तो वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे मैं नहा रहा हूँ, वह खेल रहा है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, जैसे संज्ञा हाथ हथियाना, शर्म शर्माना। सर्वनाम अपना अपनाना। विशेषण तोतला तुतलाना, साठ सठियाना। आगे पढ़ेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला कर्ता, प्रेरित कर्ता, प्रेरणा ग्रहण करने वाला कर्ता। नेहा नौकर से कुत्ते को खाना खिलवाती है। यहाँ नेहा प्रेरक करता है तथा नौकर प्रेरित करता है। खिलवाने का कार्य करवाती है, अतः यहाँ खिलवाती प्रेरणार्थक क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। जो क्रिया मुख्य क्रिया होने के पूर्व ही पूर्ण हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा नहाकर सो गया,
उपयुक्त दोनों वाक्यों में नहाकर व खेलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय। अब हम काल के भेद पढ़ेंगे। काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, माली पौधों में पानी दे रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं, मैकेनिक कूलर ठीक करता है। आगे पढ़ेंगे हम अपूर्ण वर्तमान के बारे में। जो क्रिया अभी हो रही है अर्थात वर्तमान काल में जारी है, पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रानी पानी भर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान के बारे में। वर्तमान काल की जिस क्रिया के होने से संदेह का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा जाग गया होगा, ड्राइवर बस चलाता होगा। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे करण ने गाना गाया, हिमानी विद्यालय गई थी। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुरहित भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से साधारणतः उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अनुज ने पत्र लिखा, बच्चे पिकनिक पर गए। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने चाय बना दी है, मेहमान आए हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी दवाई ले चुके हैं, बच्चे गृह कार्य कर चुके थे। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा था, वह खाना खा रही थी। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह स्कूल चला गया होगा, उसने चित्र बना दिए होंगे। हेतुमंद भूतकाल जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमंद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम अवश्य पास हो जाते। अब हम भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, राम कल परीक्षा देने जाएगा। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यता, संभाव्य भविष्यता, हेतुमंद भविष्यता। सामान्य भविष्यता क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राज क्रिकेट खेलेगा। संभाव्य भविष्यता भविष्य काल की जिस क्रिया के होने में संभावना पाई जाती
जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभव है हम लोग यमुना नगर जाएंगे। हेतु, हेतुमंद भविष्यता, जब भविष्य काल में होने वाली क्रिया में होने में कोई कारण लगा हो उसे हेतु, हेतुमंद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तुम मेहनत करोगी तो अवश्य पास हो जाओगी। इस पाठ के अंतर्गत हमने जो भी पढ़ा आओ दोहराएं। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, लिख, हंस, गा आदि। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक एवं अकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। काल का अर्थ है समय। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। इस पाठ के अंतर्गत जो भी अभ्यास कार्य है प्यारे बच्चों वो आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।